तो एक बार तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से डॉक्टर साहब को स्वागत करा जाए। मंचासीन गुरुजी डॉक्टर माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता माननीय अरुण जैन जी, बहन कविता जी, भाई साहब जगदीश जी जो अभी विचार रख रहे थे, भैया रितेश जी, इस प्रांगण में बैठे हुए भाजपा और राष्ट्रवाद के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, सभी भाइयों को राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे मातरम, भाई मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों, हम दो चार बात करेंगे। जिस मंच पे गुरुजी बैठे हों वहां ज्यादा भाषण शोभा नहीं देता। हम आज डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को सुनने आए हैं। गुरुजी सामान्य व्यक्ति नहीं है, विराट पुरुष हैं। हमने इस कोठी में प्रोग्राम क्यों रखा? आज 100 वर्ष हो रहे हैं अटल जी को। माननीय अटल जी को महामानव बनाने में अगर माननीय अटल जी का चरित्र और कर्तृत्व काम आया तो गुरुजी की लेखनी और गुरुजी का चरित्र भी कंधे से कंधा मिला के साथ चला था। पिछली सरकार में जो शिक्षा में त्रुटियां थी, जो हमारे जाट गुर्जर भाइयों को गुंडे मवाली चोर लिख रखा था, वो गुरुजी की कलम ने ही सुधारा था। अमेरिका जैसी महाशक्ति जिसने पीवी नरसिम्हा राव जी को धमका के रोक दिया था कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, माननीय अटल जी जब 13 दिन के प्रधानमंत्री बने तब भी यही कोठी थी, जब 13 महीने के प्रधानमंत्री बने तब भी यही कोठी थी। गुरुजी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी सामान्य व्यक्ति नहीं है। हम अगर उन्हें चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहें तो भी छोटा शब्द है उनके लिए। आपसे किसी भी विषय में आप जानकारी हासिल कर सकते हो, किसी भी विषय में पढ़ सकते हो। डॉक्टर साहब इतना पढ़ते लिखते हैं, वर्तमान में भी कोई विषय आपसे अछूता नहीं है। डॉक्टर साहब का जीवन, राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश जैसे में निष्कलंक रहना, ये एक अपने आप में वरदान है। राजनीति में रहते हुए डॉक्टर साहब के चरित्र पे आज तक कोई दाग नहीं लग पाया। आपने जैसी राजनीति करी, जैसी राजनीति सिखाई, उसी की देन है आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी भारत का ही नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। वो भी इसी पाठशाला में पढ़ के बड़े हुए थे। जब डॉक्टर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने तिरंगा यात्रा करी, कश्मीर में तिरंगा आपके ही नेतृत्व में फहराया गया था। उसी कश्मीर में जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई थी, एक निशान के ऊपर, डॉक्टर साहब ने वो संकल्प लेके उस टाइम कीर्तिमान रचा। और डॉक्टर साहब ने मोदी जी, राजनाथ जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी जैसे जो वर्तमान में हमारे भाजपा के नेतागण हैं, उन सब की नर्सरी इस हिसाब से तैयार करिए कि 11 साल की सरकार चलते हुए हमारे ऊपर एक भी दाग नहीं है। ये भी डॉक्टर साहब की देन है। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति रहे और उसके ऊपर कोई दाग ना लगे, वो चरित्र किस स्तर का रहा होगा उसे सोचा जा सकता, मूल्यांकन करा जा सकता, उस पर चर्चा नहीं करी जा सकती। हम सब लोग राजनीतिक जीवन में हैं, हम इन चीज़ों को देखते हैं। राजनीतिक व्यक्ति संघर्ष करता है, भूखा मरता है, लेकिन उसके बाद भी वो ईमानदार रहे, चरित्रवान रहे, ये सिर्फ डॉक्टर साहब से सीखा जा सकता है। जब समस्या ये आई अटल जी के प्रधानमंत्री बनने पे कि एटम टेस्ट होना है, अमेरिका अपनी दादागिरी पे उतरा हुआ था, तब भी डॉक्टर साहब का ही प्रबंधन था कि अमेरिका के जासूसों को यही पता नहीं चल पाई कि परीक्षण की तैयारी हो गई है, और परीक्षण हो गया। जब परीक्षण पूरा हो गया था तो डॉक्टर साहब ने 58 साल की आयु को 60 साल करा था रिटायरमेंट की को, जिससे देश इन्फ्लेशन के रेट में ना आ जाए। इन्फ्लेशन का स्तर गिर गया था क्योंकि हमारे ऊपर यूरोपियन कंट्रीज ने प्रतिबंध लगा दिए थे। हमारी होड़ में पाकिस्तान ने जब धमाका करा तो उस पर भी हमारी तरह सैंक्शन लगे। उसके बाद में जब पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगने की स्थिति में आ गया तो बिना आवेदन के हमारे सैंक्शन हटाए गए थे, वो भी डॉक्टर साहब की देन थी। डॉक्टर साहब ने
सारी एजेंसियां जो अपने आप को ये सोचती थी कि हमसे सुई बराबर पता नहीं चलता है, उन्हें ये पता नहीं चल पाई थी कि 10 महीने 11 महीने पोखरण में तैयारी कैसे हो गई। धमाका होने के बाद पता चला था पूरे विश्व को कि भारत आज परमाणु संपन्न बन चुका है, शक्ति संपन्न बन चुका है। डॉक्टर साहब बहुत बधाई के पात्र हैं। हम सब लोग भी डॉक्टर साहब के सानिध्य में सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब से जितना सीखा जाए उतना कम है। आप सब लोगों से मेरी यही गुजारिश है, हम सब डॉक्टर साहब को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर साहब की एक एक बात को बहुत गौर से सुने और अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें, जिससे ये जीवन सफल हो सके। एक चर्चा चल गई है अंबेडकर जी के ऊपर। भाजपा अंबेडकर जी के विरोधी नहीं है, पर बाबा साहब अंबेडकर खुद बुद्धम शरणम गच्छामि का रास्ता देके गए हैं। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने अगर बाबा साहब अंबेडकर जी पे बोला है तो उन्होंने भी यही बोला कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे बढ़ते हुए हम बुद्धम शरणम गच्छामि से भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे आपो दीपो भवा, अपने आप को दीपक की तरह बनाओ, जिससे हम समाज को प्रकाशित कर सकें। इसलिए कांग्रेस बयान को मोड़ तोड़ के प्रस्तुत कर रही है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है अपना पक्ष रखें, अपनों का पक्ष रखें, और जो भगवान बुद्ध हैं वही भगवान राम हैं। इसलिए हमें जय जय सीताराम, जय श्री राम और बुद्धम शरणम गच्छामि, किसी में कोई भेद नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भाइयों को राम राम।